हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में हरि गोपाल सिंह के साथ स्वागत है। चलिए आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जब किसी पिंड को क्षैतिज तल से ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भी भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्र पथ पे गति करता है और इस वक्र पथ की गति को ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप की गति कहते हैं। तो दोस्तों, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर तल मतलब पृथ्वी तल से, हम जो कह रहे हैं कि पृथ्वी तल से Q पॉइंट से थीटा एंगल पे ऊर्ध्वाधर तल से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत हर पॉइंट पे गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। पिंड कहीं पे भी जाए उस पे गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। डिफरेंस यही है कि ऊपर जाते समय पिंड को ऊर्ध्वाधर वेग, वर्टिकल वेग ऊपर की तरफ काम करता है और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम करता है। जैसे ही पिंड मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा वहां पे v cos थीटा u sin थीटा 0 हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही पिंड मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो u sin थीटा 0 हो जाएगा और पिंड वहीं से नीचे आने लगेगा। और जब पिंड नीचे आने लगेगा तो वर्टिकल वेग नीचे की तरफ काम करेगा और गुरुत्वीय त्वरण के तरफ काम करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, पिंड यहां से यहां गया, यहां पे कौन सा, यहां पे u cos थीटा क्षैतिज दिशा की तरफ काम करेगा, पिंड को नीचे के लाने का काम करेगा। यहां पे u sin थीटा पिंड को ऊपर ले जाने का काम करेगा। हर पॉइंट पे u cos थीटा u sin थीटा काम कर रहे हैं और गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत काम कर रहे हैं हर पॉइंट पे। तो पिंड जैसे ही यहां पे एक पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहां पे u sin थीटा 0 हो जाएगा और पिंड वहीं से नीचे की तरफ आने लगेगा और u sin थीटा गुरुत्वीय त्वरण की तरफ काम करने लगेगा और u cos थीटा अपने क्षैतिज तल में काम करेगा और पिंड आके यहां पे गिर जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में ये पढ़ा था। अब हम सिद्ध करो आज की टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, वक्राकार होता है। माना एक पिंड क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पे u प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो वह दो घटक कौन सा, u बराबर u cos थीटा cos थीटा एंड u sin थीटा में वियोजित हो जाता है। जो प्रारंभिक वेग है u, जिस वेग से फेंका गया, वो दो घटकों में वियोजित हो जाता है। x में क्षैतिज दिशा में u cos थीटा एंड वर्टिकल में u sin थीटा में वियोजित हो जाता है। तो दोस्तों, तो लिख लेते हैं। क्षैतिज घटक हमारा कौन सा है,
क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर क्या है, यू कॉस थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अब माना पिंड टी सेकेंड में, माना पिंड टी सेकेंड में क्यू पॉइंट से एम तक जाता है। क्यू पॉइंट से टी सेकेंड में एम तक जाता है, एम तक जाता है, पिंड एम तक जाता है। तो क्षैतिज विस्थापन क्या कितना होगा, तो क्षैतिज विस्थापन क्या होगा, इस u को हम, जो ये वेग है यहां लिख लेते हैं u वेग से। तो q पॉइंट से t सेकेंड में m पॉइंट तक पिंड पहुंचता है। तो क्षैतिज विस्थापन, तो जो ये वाला विस्थापन होगा y से, जो ये विस्थापन होगा ये क्षैतिज विस्थापन होगा, और ये वाला होगा y विस्थापन। ये y विस्थापन हुआ, ये x विस्थापन हुआ। ये क्षैतिज x में विस्थापन हुआ, ये जो हुआ ये y एक्सिस पे ऊर्ध्वाधर तल में विस्थापन हुआ। तो अब तो माना पिंड t सेकेंड में q पॉइंट से m तक जाता है, तो क्षैतिज विस्थापन x बराबर क्षैतिज विस्थापन x बराबर क्या हो जाएगा, क्षैतिज वेग इंटू टाइम। क्षैतिज वेग इंटू टाइम। हम जानते हैं वेग बराबर क्या जानते हैं, वेग बराबर दूरी बटे समय जानते हैं। तो दूरी बराबर क्या है, निकल के आ जाएगा वेग इंटू समय। यही फार्मूला तो यहां लगाया। क्षैतिज विस्थापन, क्षैतिज दिशा में हम विस्थापन x निकाल रहे हैं, ठीक है। तो विस्थापन बराबर विस्थापन दूरी बराबर वेग, क्षैतिज वेग, यहां क्षैतिज वेग काम करेगा तो क्षैतिज वेग इंटू टाइम, हमने यही फार्मूला लगा दिया। तो क्षैतिज वेग क्या, हमने क्षैतिज घटक क्या है, ux बराबर, मतलब हमारा यहां है ux इंटू टाइम। तो ux क्या हमने निकाल रखा है, u cos थीटा इंटू टी सेकेंड टाइम, x बराबर, तो t इज इक्वल क्या हो जाएगा, t इज इक्वल हो जाएगा t बराबर x अपान x, यहीं पर रहेगा u cos थीटा, नीचे आ जाएगा। क्या हो गया, एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 1, t बराबर हमने निकाला, जो पिंड q पॉइंट से m पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्षैतिज विस्थापन क्या होगा, क्षैतिज विस्थापन क्या होगा, यहां से इतना विस्थापन क्या होगा, x एक्सिस पे विस्थापन क्या होगा,
तो वहां से हमने टी निकाला, एक्स अपन यू कॉस थीटा। क्यू पॉइंट से एम पॉइंट पर पहुंचने पे कितना समय लगेगा, एक्स अपन यू कॉस थीटा लगेगा। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन क्या है, y बराबर, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन क्या है, यहां से पॉइंट y बराबर क्या हो जाएगा, हम गति का समीकरण क्या जानते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन का, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमने गति का समीकरण जानते हैं विस्थापन का। तो u क्या है, u y है, u y है। दोस्तों क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब पिंड नीचे की तरफ आ रहा है, जब पिंड नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि पिंड हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पिंड ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा u t। अब इस इक्वेशन में हम इस t की जगह और इस t की जगह ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर वेग है, ऊर्ध्वाधर वेग है, u y है, u y है। तो u y की जगह क्या रखेंगे, u साइन थीटा। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन y बराबर, यहां से देखिए ये y बराबर u y इंटू टी। तो u y क्या है, u साइन थीटा इंटू टी क्या निकाला है, x अपान u कॉस थीटा माइनस 1/2 g इंटू टी, x अपान u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मिटा लेते हैं ऊपर का। दोस्तों ये राइट डाउन कर लेना, स्टेप बाय स्टेप आप राइट डाउन कर लेना। अब y बराबर मैं स्टेप बाय y बराबर क्या निकला, इसको करिए, ये u से कट जाएगा, ये कट गया, क्या बच गया, एक तो x बचा इंटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये बचा, ये साइन यहां चला गया, कॉस थीटा माइनस 1/2 जी होल स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इसको और सरल कीजिए, साइन थीटा अपन कॉस थीटा को हम क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसके बराबर होता है tan थीटा x tan थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर
और 1/cos² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ये g इंटू एक्स कर दिया एक जगह और ये u² यहां लिख लिया, लेकिन यहां पे एक 1 मान लो, 1/cos² थीटा को क्या लिख सकते हो, sec² थीटा लिख सकते हो, sec² थीटा लिख सकते हो। मैं इतने पॉइंटों में क्यों ले जा रहा हूं, मेरा यहीं पे सिद्ध हो चुका है कि यह समीकरण परवलयाकार है, यह पिंड एक परवलयाकार पथ पे गति कर रहा है, यहीं पे प्रूफ हो चुका है। लेकिन मैं सारे कंडीशनों को आपको बता दे रहा हूं कि कितने कंडीशन किसी तरह की से भी दिया रहेगा तो आपको पकड़ लेना है कि यह एक परवलय का समीकरण है। ठीक है, तो और क्या लिख सकते हैं, x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपान u², sec² थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan² थीटा। ये हम जानते हैं sec² थीटा बराबर, ट्रिग्नोमेट्री में sec² थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan² थीटा। तो दोस्तों y बराबर, ये प्रूफ हो गया, यह हमारा एक परवलय का समीकरण है। कैसे आप पता करोगे कि यह एक परवलय का समीकरण है, इंटरमीडिएट वाले छात्र तो पकड़ लिए, वो जान जाएंगे कि यह एक परवलय का समीकरण है। लेकिन परवलय का समीकरण जो होता है, परवलय का समीकरण होता है परवलय का समीकरण बराबर होता है, परवलय का समीकरण जो होता है y² अपान 4ax होता है, OR y बराबर 4ax² होता है। ये परवलय का दो समीकरण, सॉरी x² बराबर 4ay होता है। ये दो परवलय के समीकरण होते हैं। इस परवलय के समीकरण में दो वेरिएबल x की घात 1 या और y की घात 2 हैं, तो वह परवलय को दर्शाता है। OR x की घात 2 और y की घात 1, तो वह परवलय को दर्शाता है। तो दोस्तों इस समीकरण में दोस्तों, तो इस समीकरण में y की घात 1 तथा x की घात 2 है, तो यह एक परवलयाकार पथ है, हैंस प्रूफ। तो हमारा यह प्रूफ हो गया कि पिंड एक वक्र, किसी पिंड को थीटा एंगल पे यू प्रारंभिक वेग से फेंका जाए ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भी भिन्न दिशा में, तो वह पिंड एक वक्र पथ पे गति करेगा। उसको हमने आज इस वीडियो में प्रूफ किया। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा कि जो यह पिंड जहां से फेंका गया कितनी दूर पे जाके गिरा, कितनी ऊंचाई पे गया और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगा। तो दोस्तों थैंक यू,
अगेन एंड ऑल द बेस्ट।